Good morning, students and friends. So, I'm so glad to meet you once again in this way through this media. So, today my topic is the Piggy Paw, Chapter 3.3, Class 8 Communicative English, Question and Answer. So, friends, there is a request to you. If you have any requirement, just you have to inform me before 2 or 3 days. If a morning time you text and say that till evening I need this question answer, so it will be difficult for me because throughout the day I am working as per my school and college online classes. At the same time, I have coaching and tuitions. So before 9 o'clock, I never free throughout the day. So that is why. So if you need any help like question answer or other videos, you have to wait at least 2 or 3 days. Okay, so let's begin. तो अभी तक अगर कोई इस चैनल को नए सिरे से देख रहे हैं तो कृपया करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करें। तो दोस्तों, मेरे आपसे एक निवेदन है, यदि आपको किसी प्रकार की सहायता की ज़रूरत है, किसी भी चैप्टर का नई वीडियो या तो फिर कोई क्वेश्चन आंसर, तो मुझे 2 दिन पहले बोल दिया करें। और ऐसा नहीं हो कि आपने सुबह कह दिया और मुझे शाम को चाहिए, तो उससे क्या है कि पूरा दिन जो है मेरा शेड्यूल बहुत बिजी रहता है। दिन में कॉलेज स्कूल का ऑनलाइन क्लासेस को संभालना, फिर दोपहर से लेकर के 8:30-9 बजे तक मेरा जो कोचिंग वगैरह चलता है उसको संभालना। तो ये सभी के प्रॉब्लम से, और आपको यदि कोई रिक्वायरमेंट है, मैं हर तरह से आपको मदद करूँगा अगर मेरे पास वो ज्ञान है, वो सुविधाएं हैं तो। क्योंकि मैं भी ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ या बहुत कुछ मैं जानता हूँ, है ना। तो मेरे पास जितना है और उसके आधार पर मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। सो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सो रिमेंबर दिस थिंग्स. Okay, so in this topic we are going to discuss about question answer. So I will read the question. You may see that the blue colored line they are the question, and the black colored line they are the answers. Okay, so that's very clear, and it is fully colorful, and it has been taken almost 1.5 hours to design. And okay, so let's begin. Where did the three friends stop for the night and why? तीनों दोस्त कहाँ पर रात को रुके और क्यों? They howled up under a great elm tree because they were feeling so tired. तो यहाँ पे feeling जो शब्द है वो थोड़ा गलत है, उसको थोड़ा सही कर देते हैं और इस पे जी जोड़ देंगे तो ये सही हो जाएगा। ओके, सो सॉरी फॉर बीइंग डिस्टर्ब्ड। ओके, ओके, अरे फिर से गलत हो गया। ओके, सॉरी, और इस असुविधा के लिए माफ़ी चाहता हूँ। रात के समय है और कभी कभी और ऐसा हो जाता है, नहीं कर पाते हैं। एनीवे, तो हम यहाँ पे और क्या देखते हैं कि ये पूरे दिन भर जो है और बोटिंग करते करते थक गए, और थकने के कारण फिर वो क्या करते हैं, एक ट्री है, जो ट्री का नाम है यहाँ पे दिया गया है एल्म।
तो उसी ट्री में जा कर के अपनी नाव को रख देते हो उसके नीचे, और फिर उसी प्रकार वो अपनी नाइट गुजारने के तैयार करते हैं। हाउ डिड दे स्पेयर दमसेल्फ फॉर द नाइट। तो रात का जो समय को उन्होंने कैसे गुजारा। दे प्लेस्ड देयर बोट अंडर एल्म ट्री, पुट अप कन्वास फॉर द नाइट एंड हार्ड ए हार्टी सुपर। रात को अपना बोट को वो क्या करते हैं कि और एल्म ट्री के नीचे रख देते हैं, उसको बांध देते हैं। बांधने के बाद जो उनका बोट होता है उसके ऊपर वो कन्वास को लगाते हैं, ठीक है। और कन्वास को लगाने के बाद फिर रात को बहुत अच्छी तरह से एक हार्टी सुपर होता है, यानी रात्रि भोजन होता है। What did three friends do while they lay in their boat? जब वे तीनों सोए हुए थे तो वो तीनों क्या मतलब कर रहे थे। While they lay in their boat, they started to tell stories. जैसे वो तीनों और यहाँ पे सोए थे और तीनों मिलकर के क्या करने लगे, कहानी कहने लगे। मतलब जो कहानी जिसको याद है वो कहानी वो उसको कहने लगा। रात का समय बहुत अच्छा था उनके लिए, तो दिन भर तो एंजॉय किया और एक अच्छा भोजन भी हो गया। अब वो क्या करेंगे, एक दूसरे को स्टोरी सुनाएंगे। What remained जर्ज ऑफ ए फनी इंसिडेंट। जर्ज को एक फनी इंसिडेंट के बारे में याद आया, वो क्या है। जर्ज रिमाइंड अ फनी इंसिडेंट ऑफ हिज फादर एंड हिज फ्रेंड इन ए पिगी पॉप इन। जर्ज को उसका फादर और उसका दोस्त का एक घटना और पिगी पॉप नाम का एक इन में हुआ था, वो बात उसको याद आता है। Who was traveling with Judge's father and where did they stop for the night? वो जज के फादर के साथ कौन जा रहा था, कौन ट्रैवल कर रहा था और वो कहाँ पर रहे। जो was traveling to Wales with Judge's father and they stayed at the inn called Piggy Pub. तो जो है जो कि वाल्स की तरफ ट्रैवलिंग कर रहा था जज के फादर के साथ, और वो जा कर के रहते हैं कहाँ पर, पिगी पब नाम का एक इन में रहते हैं। Who were Tom and Joe? How did they spend the evening at the inn? So ये दोनों they were friends and they spent that night in the garden of the inn. तो ये दोनों दोस्त थे और जैसे दूसरे लोग गार्डन में अपने समय गुजार रहे थे और इसी प्रकार ये लोग भी उस इन का गार्डन में इवनिंग का समय को गुजार थे। Who had to grope in the dark and why? टटोलने वाले कौन थे और क्यों टटोल रहे थे। Both of them groped because they had a drink that night. दोनों के दोनों क्या कर रहे थे, टटोल रहे थे अंधेरे के कारण, और वो रात का समय था और उनको कुछ दिख भी नहीं रहा था और साथ ही साथ थोड़े बहुत वो क्या कर रहे थे, पिए हुए थे। Why do you think the two friends got into the same bed at the inn? तो आप क्यों ऐसा सोचते हो कि दोनों ही दोस्त एक ही बेड में सो जाते हैं। The night was full of dark, so they couldn't see each other and got into the same bed. ये रात का जो टाइम था, वो रात का जो टाइम मतलब अंधेरा के टाइम था और साथ ही साथ कुछ देख भी नहीं पाए, और ऊपर जो आंसर लिखा हुआ था कि ये दोनों थोड़े बहुत पी भी लिए थे, तो इसी के चलते वो दोनों ये मेरा बेड है, ये मेरा बेड है सोच करके दोनों एक ही बेड में, और एक का सिर एक का पैर के पास रहता है, दूसरे का सिर दूसरे का पैर के पास रहता है। इस प्रकार के कंडीशन में वो सो जाते हैं। What did Tom say he was going to do with the other man in his bed and why? तो अभी टॉम क्या कहता है कि जो दूसरा व्यक्ति उसका बेड में सोया हुआ है वो उसको क्या करेगा। He said that he is going to choke the man, one who is slept in his bed. तो वो क्या करना चाहता है कि वो
जो व्यक्ति उसके बेड में उसके पास सोया हुआ है ना, वो उसको धक्का लगाने के लिए सोच रहा है। Who was chopped out and bed and whom? कौन यहाँ पे चॉक्ड आउट किसी को करता है? बोथ ऑफ देम चॉक्ड टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे को चॉक्ड करते, यानी दोनों एक दूसरे को धक्का लगाते हैं। व्हाट स्टोरी हैड हैरिस हियर फ्रॉम हिज ओन फादर? तो हैरिस जो है और अपने पिता से कौन सा स्टोरी को सुना है? द सेम स्टोरी व्हाट हैपेंड इन जॉर्ज फादर, तो स्टोरी तो वही है जो कि जॉर्ज के फादर के साथ हुआ है। सो फाइनल क्वेश्चन, हाउ वाज इट नो दैट द fellow traveling with George's father was none other than Harry's father, because Harry's father's name was Joe, and both friends' story and incident has equal. तो हैरिस का पापा का नाम जो था और दोनों का स्टोरी जो है वो सेम था, इसीलिए हम जान सकते हैं कि वो व्यक्ति हैरिस का ही फादर था। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया है इस क्वेश्चन का आंसर। और जिन्होंने मुझे इसका रिक्वायरमेंट मांगा था, सॉरी मैं इवनिंग तक नहीं दे पाया, और आपको अगर फ़ायदा हो तो ये रात करीब करीब अभी 12:30 बजने वाले हैं, तो इस समय मैं आप लोग के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, इसको बना रहा हूँ। तो कृपया करके पूरे का पूरा वीडियो देखें और अपने क्लासमेट दोस्त जो भी है और उनको आप कृपया करके और इसे शेयर करें। थैंक यू, may गॉड ब्लेस यू।